जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी से छोटी अरदास और बड़ी से बड़ी अरदास को किस तरह से पूरा कर देते हैं हम सोच भी नहीं सकते। हर पल संगत जी गुरु जी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शुक्राना गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल हमें संभालने के लिए, इतने बड़े-बड़े कष्टों से हमें बाहर निकालने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी की कृपा के आगे संगत जी हमारा शुक्राना बहुत छोटा रह जाता है। हर पल गुरुजी हमारे साथ-साथ हमारे पूरे परिवार को भी संभालते हैं। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख करके, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था मेरे को कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले की बात है कि मेरे को ना एक्चुअली संगत जी बहुत ज़्यादा बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है, स्पाइन में ना वीक है स्पाइन, तो काफ़ी पेन रहता है मेरे को कमर में और बैक में, पीठ में बड़ा दर्द रहता है। तो मेरे को कई दिनों से दर्द तो हो रहा था, बस सिकाई विकाई करके थोड़ा आराम मिल रहा था, लेकिन 4-5 दिन पहले की बात है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ संगत जी। इतना ज़्यादा पेन हुआ कि ना मैं बैठ पा रही, ना खड़े हो पा रही, ना चल पा रही, ना लेट पा रही। बहुत दिक्कत आ रही थी, ऐसे लग रहा था मेरी पीठ पे जैसे ना कोई पत्थर बांध दिया किसी ने, और बहुत भारी, और इतना पेन जैसे पूरी स्टिफनेस आ जाती है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं मुड़ भी नहीं पा रही हूँ, इतना रो रही मैं। पेन किलर भी खाई, नहीं आराम आया। मैं गुरुजी के आगे बैठ के इतना रोई, मैंने कहा गुरुजी मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मेरी ये दर्द ठीक कर दो गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी का ना मैसेज मेरे को आता रहता था कि बच्ची तू मेरी बेटी, परेशान मत हुआ कर, रोया मत कर, तेरी ये मैं प्रॉब्लम जड़ से ही ख़त्म कर दूँगा। तो मैं शुक्राना करती थी गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आप मेरी दर्द ठीक कर दो, मैं बड़ी परेशान हूँ इस तरह से गुरुजी। तो क्या हुआ उस दिन कि मेरे को इतना पेन था, मैं लेट नहीं पा रही। और मेरे को ना शाम को गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू रो मत, तेरे को पता है तुझे बहुत पेन है, बहुत दर्द है, मैं ना रात को तेरी पीठ थपथपाने आऊँगा, तो बेटा घबराइयो मत, डरियो मत, और तेरे को पेन भी बहुत ज़्यादा होगा, तेरी ना ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, लेकिन मैं तेरी रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हुई है, उसको मैं ठीक कर दूँगा, थपथपा के जाऊँगा, तो तू घबराइयो मत, चिंता मत करियो, तेरे को जब ज़्यादा पेन उस टाइम होगा 1-2 दिन, तो फिर ठीक हो जाएगा तेरा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोचती रही, मैंने कहा हाय गुरु जी कैसे मेरी पीठ थपथपाने आएंगे, मैं डर तो नहीं जाऊँगी कहीं मेरे सामने, मतलब इतना मैं ना थोड़ी, मेरे को घबराहट सी होने लग गई। पर मैंने कहा गुरु जी आप ही पालनहार हो हम सबके, बस आप ठीक कर दो जैसे भी दर्द। तो मैं ना संगत जी, मैं ऐसे ही रात को ना लेटी, तो मेरे से लेटा ना जाए, इतनी पेन मुझे ऐसे लग रहा मेरी पत्थर हो गई है पूरी पीठ, पत्थर की तरह, जैसे मेरे नीचे बिस्तर के ऊपर पत्थर पड़े हैं और मैं लेट ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे अकड़न आ गई मेरे को नींद नहीं आ रही, इतनी ज़बरदस्त पेन हो रहा है संगत जी, मुझे नींद ही नहीं आ रही। तो 1:30 बज गया, मैं जाग रही हूँ और हाय कर रही हूँ, इतनी पेन हो रही है, ना मेरे से लेटा जा रहा, ना मुड़ा जा रहा, ना पासा पलटा जा रहा। एकदम से क्या हुआ संगत जी, एकदम से क्या हुआ कि एकदम ना ऐसे लगा जैसे कोई आया है, एकदम मेरे ना पूरी बॉडी में जैसे किसी ने अंदर प्रवेश कर लिया बॉडी में, और इतना ज़्यादा मतलब मेरे को दर्द हो रहा,
मैं हाय हाय करा रही और साथ में बोल रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप करती रही और रोती रही। इतना पेन मुझे, इतना पेन संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको, इतना ज़्यादा पेन मुझे हो रहा। और मैं बस मंत्र जाप करती रही और मेरे को ये भी लग रहा था कि गुरु जी ने मेरे को ये बोला है तो शायद गुरु जी है। ऐसे लग रहा मेरे शरीर के अंदर जैसे कोई अंदर आत्मा कोई घुस गई। उस टाइम मैं करा रही, मैं ना इधर ना उधर हो ना पाऊँ, ऐसे पत्थर की तरह, इतनी ज़्यादा मुझे पेन हो रहा। फिर क्या हुआ, मैं रोती रही दर्द और मंत्र जाप करती रही, मंत्र जाप करती रही। थोड़ी देर बाद संगत जी क्या हुआ, सच बता रही हूँ मैं आपको, यकीन नहीं करोगे। एकदम से क्या हुआ, जैसे ना मेरी बॉडी में से कुछ एकदम पुश करके बाहर निकला, ऐसे हुआ। और एकदम क्या हुआ, मेरी एकदम मेरा शरीर हल्का हो गया, पीठ एकदम सॉफ्ट, इतनी ज़्यादा। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा जय गुरु जी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरी पीठ बिल्कुल, मैं तो मुड़ी जा, मेरे से तो पासा पलटा जा रहा है, बिल्कुल मेरा हल्का हो गया, पीछे से पीठ दर्द ही नहीं हो रही। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा गुरु जी आप सच में आए थे क्या मेरी पीठ थपथपाने, सच में आए थे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं उठ के बैठ गई, रोने लग गई मैं संगत जी, इतना रोने लगी मैं और शुक्राना करने लगी, गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। और मैं ना कांपने लगी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। संगत जी मैं इतनी घबरा गई उस टाइम, मैं पसीनों पसीन हो गई और इतनी घबरा गई कि मैं बस मंत्र जाप करती रही और गुरु जी को शुक्राना करती रही। मैंने कहा गुरु जी लख लख शुक्राना, आपने एकदम ये क्या किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को ना फिर मैं नींद उड़ गई, क्योंकि मेरा बेटा ना, एक्चुअली मैंने बताया भी है आपको, शायद आपने सुना होगा सत्संग में मेरे कि मेरा बेटा ना मुंबई में रहता है, वहाँ जॉब करता है। और मैं और मेरी डॉटर इन लॉ और मेरा 9 साल का पोता है, हम तीनों हैं। तो वो अपने रूम में सोए तो मैं अपने रूम में सोई थी और मेरे को इतना डर सा लगा संगत जी, मैंने कहा कि मैं उधर चली जाती हूँ अपने बच्चों के पास, उधर सो जाती हूँ जाके, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं घबरा गई एकदम। पर फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे डर जाएंगे, कहेंगे मम्मी इधर कैसे आ गई हैं, एकदम डर जाएंगे सोए सोए। मैं अपने कमरे में लेटी रही, मेरे को नींद नहीं आई पूरी रात। सुबह पता नहीं 5 बजे 4 बजे कितने बजे मेरी थोड़ी आँख लगी, फिर मैं 1-2 घंटे सोई और सुबह उठी तो मेरे को बहुत फ़र्क था पेन में, बहुत, बिल्कुल जो मेरा पत्थर की तरह हुई पड़ी थी ना मैं, मेरा ठीक हो गया। अभी है संकट जी, मुझे दर्द है, लेकिन उतना बुरा हाल नहीं है मेरा जो मैं तड़प रही थी 4-5 दिन पहले। ऐसे तड़प रही थी कि बस मेरे को लग रहा था कि मैं बेड से उठ ही नहीं पाऊँगी कितने महीनों तक, इतना मेरा बुरा हाल था। अब मेरे को दर्द अभी भी है लेकिन बहुत कम है, फ़र्क है। और गुरु जी ने मेरे को मैसेज में ये भी बताया था कि तेरे को दर्द होगा, तो घबराइयो मत, तेरा धीरे धीरे सारा दर्द गायब हो जाएगा। बस गुरु जी मेरे को हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, जब भी मैं उनको भोग लगाती हूँ, चाहे प्रसाद का या खाना, जैसे खाना दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, भोग लगाती हूँ, हमेशा मुझे गुरुजी उसमें ओम का दर्शन, या कई बार उनका चेहरा भी आ जाता है उसमें, बिल्कुल फेस, बहुत दर्शन देते हैं और गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं। और मैं जब भी कभी परेशान होती हूँ, गुरुजी मेरे को इतना मतलब कहते हैं कि तू बहुत परेशान हुआ कर, तो अपने बच्चों के लिए भी, तेरे बच्चों को मैं इतना ब्लेस करूँगा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा होगा। इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, मैं लख लख बार, करोड़ों बार उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख करोड़ों बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। सब पे ऐसे ही मेहर करो गुरुजी, किसी को भी किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो गुरुजी। इस टाइम मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है, मेरा बेटा जॉब तो कर रहा है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है उस जॉब से। बस मैं गुरुजी के आगे यही अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी मेरे बच्चे को अच्छी सी जॉब कोई कर दो, वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना अच्छा, मतलब बस वो जो जितनी मेहनत कर रहा है ना, उसका फल नहीं मिल रहा। बस मैं गुरुजी के आगे यही अरदास लगाई हुई है, जिस दिन ये मेरी अरदास पूरी हो जाएगी ना, बस मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी का मैसेज आता है, तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे ने मैं ब्लेस कर दिता है। उनका थोड़ा औखा टाइम निकल रहा है लेकिन मुश्किल नहीं होएगी, को 1-2 महीने बस वेट कर ले मेरी बच्ची, 1 महीने वेट कर ले, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे पूरा पूरा विश्वास है संगत जी, पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी ये सब अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरुजी किसी को भी, मतलब सबको इतनी ब्लेसिंग देते हैं, सबका भला करते हैं गुरुजी हमारे।
किसी को कोई भी परेशानी हो संगत जी, गुरु जी के आगे मेरी यही अरदास है गुरु जी, आप सबको ब्लेसिंग देना, सारी संगत को, जिसको भी कोई भी परेशानी है गुरु जी, उसकी वो परेशानियाँ सारी दूर करना मेरे गुरु जी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कि परसों मेरा पोता है 9 साल का, वो नीचे सोसाइटी में बच्चों के साथ खेल रहा था, दौड़ रहा था, काफ़ी तेज़ दौड़ रहे थे बच्चे, और एकदम उसका सिर जाके किसी पिलर में लगा और बहुत ही चक्कर खा के गिर गया एकदम, बहुत उसको दर्द हुआ। शुक्र है उसकी आँख बच गई, आँख के ऊपर स्वेलिंग आ गई, बड़े ज़ोर से स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा, और घर लेकर आए उसको, और रोता रहा पूरी रात, वॉमिटिंग भी कर दी। हम डर भी गए थे, हमने कहा सिर पे लगी, आँख के पास सिर पे मत्थे पे बहुत ज़ोर से पिलर लगाया, कहीं और प्रॉब्लम ना हो जाए। पर मेरे गुरुजी का बहुत लख 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 बार शुक्राना कि रात को चाहे उसने खाना नहीं खाया, रोता रहा, वॉमिटिंग भी कर दी, उसकी आँख भी सूज गई, उसका बहुत बचाव हो गया गुरुजी की कृपा से। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। बच्चे का थोड़े में ही कष्ट कट गया, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। बच्चे ने रात को कुछ नहीं खाया, वॉमिटिंग करता रहा, लेकिन सुबह उसका टेस्ट भी था स्कूल में, उसको जाना भी ज़रूरी था, लेकिन वो सुबह जब उठा उसको सुला दिया। फिर हमने 2 घंटे सुलाते नहीं हैं, जैसे चोट सिर पे लगी हो तो कहते नहीं सुलाना चाहिए, हम उसको जगा के रखा। तबीयत भी उसकी ख़राब थी, वॉमिटिंग वगैरह कर रहा था, डर भी लग गया, हमने कहा पता नहीं सर में इतनी चोट लगी है, एकदम से पिलर में बजा जाके सिर, पता नहीं क्या होगा, क्या कितना लगा इसको, समझ नहीं आ रही थी, घबरा गए थे हम बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि उसकी तबीयत थोड़ी संभल गई रात को। फिर वो वॉमिटिंग करी, उसके बाद उसने खाया कुछ नहीं, बस थोड़ा एक आधी बाइट खाई बस खाने की, कह रहा मेरे को दिल कच्चा हो रहा है, मैंने नहीं खाना। वो थक भी चुका था खेल खेल के, और चोट भी लग गई थी ना, तो घबरा गया था बड़ा। फिर हमने उसको सुला दिया, फिर सुबह उठा, उसकी आँख तो ज़रूर सूजी हुई थी ऊपर से, आईब्रोज की जगह, शुक्र है आँख बच गई। गुरुजी की मेहर करी गुरुजी ने बहुत मेहर करी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अपने बच्चे के अंग संग रहे, आपने उसको बचाव कर दिया। गुरुजी ने बहुत मेहर करी संगत जी। वो सुबह फिर उठा तो थोड़ा फ्रेश लग रहा था, कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो स्कूल भी चला गया, उसका टेस्ट था, स्कूल भी चला गया। अब वो ठीक है, उसका थोड़ा सा दांत भी टूट गया था, नीचे का ना, मुंह में दांत भी टूट गया था उसका, थोड़ा सा चोट ज़ोर से बजा ना सिर तो, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत बचाव कर लिया। पता नहीं क्या होता, जैसे सर पे लग सर फट जाता, क्या होता भगवान जाने। गुरुजी मेहर कर दिया आपने गुरुजी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे का के पापा भी यहाँ पे नहीं है, मुंबई में जॉब करते हैं, हम तीनों ही थे, बस मेरी डॉटर इन लॉ और मैं और मेरा पोता। बस मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी आपका। गुरुजी बच्चे पे मेहर करिए आपने, आप कृपा बनाए रखना गुरुजी, आप सब पर कृपा करना, हम पर, मेरे परिवार पर, प्यारी संगत पर, सब पर कृपा करना गुरुजी, किसी को भी कोई परेशानी ना आए, सब बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, सारे बच्चे हंसते खेलते रहें, रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। गुरुजी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारी संगत जी, गुरुजी आप सब पे भी बहुत कृपा करें, मेहर करें, सबके बच्चे खुश रहें, सलामत रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, बस सबके बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, बहुत अच्छे बच्चे बने। गुरुजी मेहर करें सब बच्चों पे। और जो ये सत्संग मेरा शेयर करेंगी आंटी जी, उन पर भी कृपा करना गुरुजी, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर मेहर करना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।